दोस्तों आज अक्षय कुमार और अदरक वारसी की एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है जॉली LLB 3 यानी कि पहले 1 और 2 रिलीज हो चुकी हैं। इस फिल्म का रिव्यू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये फिल्म क्यों बनी है। इस फिल्म का डायरेक्टर है सुभाष कपूर, वही सुभाष कपूर जिसके ऊपर मी टू का बहुत बड़ा इल्जाम लगा था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मी टू का बहुत बड़ा इल्जाम लगा था क्योंकि ये इल्जाम खाली हवा हवाई नहीं था, ऐसी बातों में नहीं था, बल्कि तकरीबन रियल था। जब सुभाष कपूर उस लड़की के पास अपनी बीवी के साथ पहुंचा माफी मांगने के लिए जिसने मी टू का इल्जाम लगाया था, तो उस लड़की ने सुभाष कपूर को दे चमाट ऑन कैमरा यानी कि सुभाष कपूर को पीटा था। यानी कि सुभाष कपूर उस लड़की को अच्छी तरह जानता था और जो वो लड़की कह रही थी शायद वो सच ही था। अब आप ये जरूर कहेंगे कि भाई यहां इस बात को करने का क्या मतलब बनता है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जॉली LLB सीरीज की हिस्ट्री क्या है। फिल्म जॉली LLB 1 2013 में रिलीज हुई थी जिसको अरशद वारसी के साथ बनाया गया था। उस वक्त सुभाष कपूर के साथ किसी भी एक्टर ने काम करने के लिए हामी नहीं भरी थी क्योंकि उससे पहले सुभाष कपूर एक पत्रकार था, डायरेक्टर नहीं। 2013 का मतलब है कि अब से 12 साल पहले। वो फिल्म कोई बहुत बड़ी हिट नहीं हुई थी, लेकिन उस फिल्म में जो पैसा लगा था वो रिकवर हो गया था। उस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस था 25 CR। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ 25 CR, जबकि आज बड़ी फिल्मों का पहले दिन का बिजनेस होता है 50 से 75 करोड़ रुपए। तो कहने का मतलब यह है कि वो एक छोटी सी एवरेज फिल्म थी, कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी। उसके 4 साल के बाद 2017 में जॉली LLB 2 बनी अक्षय कुमार के साथ। यह फिल्म भी कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी, बल्कि इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और उस वक्त फिल्मों का बिजनेस बहुत ही बढ़िया हुआ करता था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की तारीख में तो किसी बड़ी फिल्म का 2 दिन का बिजनेस ही 125-150 करोड़ रुपए होता है। तो अगर इस फिल्म ने लाइफ टाइम बिजनेस 100 CR किया था तो कोई बहुत बड़ी हिट तो नहीं थी और फिल्म का बजट था 80 CR। तो कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिटेबल फिल्म थी। और 2017 से लेकर 2025 तक यानी सुभाष कपूर पिछले 8 साल से कोशिश कर रहा था इस फिल्म को बनाने की। और यही वजह है कि मैं मी टू की बात कर रहा हूं। मी टू की वजह से सुभाष कपूर की पिछले 8 साल से फिल्म बन नहीं पा रही थी। यहां तक कि सुभाष कपूर एक और फिल्म कर रहा था आमिर खान के साथ, आमिर ने भी उस फिल्म को करने से मना कर दिया था। तो किसी तरह तकरीबन 8 साल के बाद सुभाष कपूर इस फिल्म को बना पाया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जॉली LLB 2 को प्रोड्यूस किया था फॉक्स ने। वो कंपनी बंद हो गई थी, बैंकरप्ट हो गई थी। समझ रहे हो। पिछले साल अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी बड़े मियां छोटे मियां, जिसको पब्लिक इसलिए देखने गई थी क्योंकि उनको यकीन था कि ये कॉमेडी फिल्म है, लेकिन वो एक एक्शन फिल्म थी और नाम कॉमेडी फिल्म का था। बस यही उस फिल्म की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक वही गलती इस फिल्म के साथ की गई है। इस फिल्म का नाम है जॉली LLB 3 यानी कि जो इस फिल्म को देखने वाले हैं उनको ये यकीन है कि ये एक कॉमेडी फिल्म है, जबकि ये कॉमेडी फिल्म नहीं है। कॉमेडी का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। इस फिल्म को बनाया गया है किसानों की प्रॉब्लम को लेकर। और कमाल यह है कि सुभाष कपूर इस फिल्म में किसानों की प्रॉब्लम को भी ठीक से नहीं दिखा पाया है। यानी कि सुभाष कपूर को नहीं पता था कि वो क्या फिल्म बना रहा है। तो मुद्दे की बात यह है कि अक्की ने इस फिल्म को करने के लिए हामी क्यों भरी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्की दूसरे एक्टरों की तरह नाटक नहीं करता कि मुझे कहानी सुननी है, मुझे कहानी पढ़नी है, मुझे समझना है कि मेरा कैरेक्टर क्या होगा वगैरह वगैरह। अक्की किसी भी फिल्म की 10-15 मिनट की कहानी ही सुनता है। अगर आपको याद हो तो अक्की की एक फिल्म आई थी चांदनी चौक टू चाइना। अक्की ने उस फिल्म का सिर्फ पोस्टर देखा था, पोस्टर देखकर ही हामी भर दी थी कि मैं ये फिल्म कर रहा हूं। अगर आपको याद हो तो एक फिल्म आई थी एयरलिफ्ट। अक्की ने उस फिल्म की कहानी सिर्फ 5 मिनट में सुनी थी और जब अक्की ने पूछा कि क्या यह कहानी सच्ची कहानी है, डायरेक्टर ने कहा कि हां, तो अक्की ने कहा कि मैं फिल्म कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि अक्की किसी भी फिल्म का आइडिया जानना चाहता है, कहानी वो नहीं सुनता। और मेरे ख्याल में अक्की बिल्कुल सही करता है क्योंकि कहानी लिखना, कहानी को पर्दे पर उतारना डायरेक्टर का काम है। एक डायरेक्टर ने किसी सीन को किस तरह लिखा है, क्यों लिखा है, वो उसको किस तरह से शूट करने वाला है, ये सिर्फ डायरेक्टर को ही पता है, एक्टर नहीं जान सकता। तो मेरे ख्याल में सुभाष ने अक्की को बताया होगा कि भाई मेरी फिल्म की कहानी है किसानों की प्रॉब्लम पर आधारित। तो यहां अक्की का सवाल यह होना चाहिए था कि सुभाष जी, जो लोग भी इस फिल्म को देखने आएंगे जॉली LLB को,
वो एक कॉमेडी फिल्म देखने आएंगे। तो अगर आप किसानों की प्रॉब्लम पर फिल्म बना रहे हो और सीरियस फिल्म बना रहे हो तो फिर फिल्म कैसे चलेगी, लोगों को फिल्म कैसे पसंद आएगी? और मेरे ख्याल में ना ही ये सवाल अक्की के दिमाग में आया था और ना ही अक्की ने ये सवाल पूछा था। बस अक्की ने एक आइडिया सुना था और हामी भर दी थी कि मैं फिल्म कर रहा हूं। और जब किसी फिल्म का डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और एक्टर ने हामी भर दी है तो जाहिर सी बात है उस फिल्म को बनने से फिर कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अक्षय कुमार की पिछली 12 फिल्में सुपर फ्लॉप हैं। कनप्पा, हाउसफुल 5, केसरी 2, स्काई फोर्स, खेल खेल में, सरफिरा, सेल्फी, बड़े मियां छोटे मियां, रानीगंज, राम सेतु, पृथ्वीराज, कठपुतली। और अगर किसी एक्टर की लाइन से 10-12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं तो जाहिर सी बात है उसका स्टारडम कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। पब्लिक उस एक्टर की फिल्म देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि अक्की की कोई भी खराब फिल्म नहीं चल सकती। फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी, फिल्म अच्छी नहीं होगी तो फ्लॉप हो जाएगी। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। जॉली LLB 1 में था अरशद वारसी और अमृता। जॉली LLB 2 में था अक्की और हुमा कुरैशी। इन 4 एक्टरों को ही जॉली LLB 3 में रखा गया है। दिल्ली की एक ही अदालत में अक्की और अरशद प्रैक्टिस करते हैं। दोनों का नाम जॉली है तो कभी इसका क्लाइंट उसके पास चला जाता है, उसका क्लाइंट इसके पास चला जाता है और इसी बात को लेकर ये दोनों लड़ते रहते हैं। 2-4-5 सीन जाते हैं और फिर एंट्री होती है सीमा बिस्वास जी की। ये लेडी राजस्थान से दिल्ली आई है एक बहुत बड़ी कंपनी के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए, जिस कंपनी ने इसकी जमीन को ले लिया है। इस कंपनी का मालिक है उद्योगपति खेतान। और खेतान ने खाली सीमा जी की ही जमीन नहीं ली है बल्कि हजारों किसानों की जमीन ले ली है और यह जमीन खेतान को सरकार ने दी है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो किसानों की जमीन को जबरदस्ती छीना जा रहा है और उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। और अचानक दोनों जॉली यानी कि अरशद और अक्की एक हो जाते हैं और दोनों ही मिलकर किसानों का मुकदमा लड़ते हैं खेतान के खिलाफ। अब जबकि फिल्म किसानों की प्रॉब्लम पर शुरू हो जाती है तो जाहिर सी बात है उसमें कॉमेडी तो हो नहीं सकती। सीरियस फिल्म है तो सारी बातें सीरियस होती हैं। अच्छा, क्लाइमैक्स में क्या होना है यह भी दर्शक एडवांस में जानते हैं क्योंकि हीरो हार जाएगा यह तो हो नहीं सकता। आखिर में हीरो तो जीतेगा ही, जाहिर सी बात है। सौरभ शुक्ला इस फिल्म में जज बना है। अगर आपको याद हो तो जॉली LLB 1 में भी वही था, मेरठ में जज था। जॉली LLB 2 में भी वही था, लखनऊ में जज था और अब दिल्ली में भी जज वही है। यानी कि पिछले 12 साल से ये जज रिटायर हुआ ही नहीं है। और कमाल यह है कि उस अदालत में शुक्ला ही जज होता है जिसमें ये दोनों जॉली प्रैक्टिस करते हैं। कोई और जज आ ही नहीं सकता। कमाल की बात है भाई साहब। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी भी सीन में कोई लॉजिक नहीं है। भाई अगर आपने एक फिल्म को किसानों की प्रॉब्लम पर बनाया है तो वो फिल्म तकरीबन रियल है। रियल का मतलब यह है कि जो आपके सीन है उस फिल्म में वो लॉजिक वाले होने चाहिए। उन सीन को देखकर किसी को भी यकीन होना चाहिए कि हाँ वाकई ही ऐसा हुआ होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, इस फिल्म के डायलॉग्स सब कुछ सुभाष कपूर ने खुद ही लिखे हैं। अच्छा, अक्षय कुमार जिसको आज की तारीख में बीजेपी का आदमी माना जाता है वो खुद ही इस फिल्म में ज्ञान दे रहा है। वो खुद ही कह रहा है कि आज किसानों की जमीन को सरकार जबरदस्ती छीन रही है। वो खुद ही कह रहा है कि आज की तारीख में देश में किसानों का हाल बहुत बुरा है। वो खुद ही कह रहा है कि पिछले 50 सालों में तकरीबन 150% महंगाई बढ़ी है लेकिन सैलरी बढ़ी है सिर्फ 20 से 25%। कहने का मतलब यह है कि फिल्म में अक्षय कुमार ज्ञान देने के चक्कर में खुद ही सरकार की बुराई कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है। आज किसी को भी ज्ञान की बातें सुननी ही नहीं है और वो ज्ञान की बातें तो बिल्कुल नहीं सुननी जिनमें कोई ज्ञान नहीं है और उस आदमी से ज्ञान की बात तो किसी को नहीं सुननी जो खुद 10वीं फेल हो। तो ये जो अक्की फिल्म में ज्ञान पेलता है वो बहुत ही बोरिंग है। उसको सुनकर दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है, आदमी पागल हो जाता है। फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत एवरेज हैं। ऐसे डायलॉग्स नहीं है जो आपको याद रह जाएंगे थिएटर से बाहर निकलने के बाद। फिल्म में म्यूजिक बिल्कुल नहीं है, एक्शन नहीं है, कॉमेडी नहीं है, तो बचता क्या है? सिर्फ इमोशन। और उस फिल्म में इमोशन कहां से आएगा जिसमें 2 वकील किसानों का केस लड़ रहे हैं? भाई किसानों से वकीलों का क्या इमोशन हो सकता है, आप मुझे बताइए। और जैसे कि मैंने बताया कि इस फिल्म के किसी भी सीन के सर या पैर नहीं है। सुभाष कपूर ने जो चाहा वो लिख दिया, सुभाष कपूर ने जो माना वो लिख दिया, सुभाष कपूर को जो लगा कि ये सही है वो शूट कर दिया, बात खत्म। सुभाष की राइटिंग तो खराब है ही, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करूं तो वो भी बहुत ज्यादा खराब है।
सुभाष कपूर साहब को बिल्कुल नहीं पता था कि वो क्या फिल्म बना रहे हैं। सुभाष कपूर साहब को बिल्कुल नहीं पता था कि उनके किस एक्टर ने कहां किस तरह से एक्टिंग करनी है। तो ना ही तो सुभाष एक अच्छी कहानी लिख सका, ना ही अपनी कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतार सका, ना ही अपने एक्टरों से अच्छी एक्टिंग करा सका, और ना ही फिल्म में कहीं भी इमोशन ला पाया। और सबसे बड़ा ब्लंडर किया एडिटिंग में, इस फिल्म को 2.25 घंटे की रखा। भाई अगर आपकी फिल्म में एक्शन नहीं है, कॉमेडी नहीं है, म्यूजिक नहीं है, एंटरटेनमेंट है ही नहीं, तो आप 2.25 घंटे एक रूखी सूखी फिल्म को दर्शकों को कैसे दिखाओगे? आपको पता होना चाहिए कि आपकी फिल्म गरीब है, ड्राई है, सूखी है, तो वो फिल्म 2 घंटे से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। फिर आपने उस फिल्म को 2.25 घंटे की कैसे रखा? तो कहने का मतलब यह है कि सुभाष कपूर एज ए डायरेक्टर एकदम 100% फेल है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि अक्षय को कितनी अच्छी एक्टिंग आती है। अक्षय बेचारा एक ही एक्सप्रेशन में पूरी फिल्म किया करता है। मैं आपको ये बता दूं कि जब अक्की किसी फिल्म के सीन को शूट करता है तो वो डायलॉग्स याद नहीं करता। सामने एक लड़का एक तख्ती पर वो डायलॉग्स लिखकर खड़ा हो जाता है, अक्की वो डायलॉग्स पढ़ता है और एक्टिंग करता है। जब सामने एक आदमी डायलॉग्स पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है इमोशन कहां से आएगा? और हम सभी अक्की की इसी एक्टिंग को पिछले 40 साल से देखते आ रहे हैं और देखकर पक चुके हैं। और वैसे भी अक्की 58 इयर्स का हो गया है, बूढ़ा हो गया है, जाहिर सी बात है चेहरे पर बुढ़ापा दिखता है, तो वो जो एक एक्टर के चेहरे पर चार्म होता है वो भी खत्म हो गया है। और अगर कोई भी एक्टर 60 साल की उम्र में 30-40 साल के आदमी का रोल करेगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग होने वाला नहीं है। तो अक्षय कुमार की एक्टिंग को बढ़िया नहीं कहा जा सकता, बल्कि एवरेज है। अदरक वारसी कहीं से एक्टर दिखता नहीं है, वो इतना फैल गया है, भैंसा दिखता है। अच्छा, ऊपर से अरशद की हाइट की अलग प्रॉब्लम है। अरशद को लगता है कि अगर वो अपनी रियल हाइट में शूट करेगा तो लोग मजाक बनाएंगे। यही वजह है कि तकरीबन 6-7 इंच का सोल पहनकर एक्टिंग करता है। मैं अरशद से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई साहब, राजपाल यादव की हाइट भी आपके जितनी ही है। राजपाल कभी 6-7 इंच सोल का जूता नहीं पहनता। राजपाल की जो हाइट है उसी के साथ शूट करता है और लोग राजपाल को उसी की हाइट के साथ पसंद भी करते हैं। तो अगर आप अपनी रियल हाइट के साथ शूट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि आपकी हाइट 2.5 फीट 3 इंच है और अरशद की एज भी अक्की जितनी है। तो इस एज में 30-40 साल के लड़के का रोल करने का कोई मतलब नहीं बनता। कहने का मतलब यह है कि अरशद की एक्टिंग भी बढ़िया नहीं है। सौरभ शुक्ला जॉली LLB 1 में, 2 में, 3 में जज का रोल कर रहा है। जैसी एक्टिंग अब से 15 साल पहले किया करता था वैसी ही आज करता है। उसकी उस एक्टिंग को देखकर दर्शक पक चुके हैं। कुछ नयापन नहीं है तो जाहिर सी बात है उसको देखने में भी मजा नहीं आता। फिल्म में 2 लड़कियां हैं, हुमा और अमृता। दोनों बेचारी बूढ़ी हैं, लेकिन यह अच्छा है कि दोनों के अपोजिट जो हीरो हैं वो भी बूढ़े हैं, तो पेयरिंग ठीक लगती है। लेकिन इन दोनों ही लड़कियों के 4 या 5 सीन है पूरी फिल्म में, इससे ज्यादा है नहीं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़कियां फिल्म में हैं या नहीं हैं। फिल्म में उद्योगपति बिलियनर का रोल किया है गजराज राव ने। वो आदमी जो रियल लाइफ में गरीब है लेकिन फिल्म में बिलियनर का रोल कर रहा है, तो वो आदमी एक अमीर आदमी की तरह बिहेव कैसे करेगा? आप मुझे बताओ। अरे भाई, उस आदमी ने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी गरीबी में, आप उसको कह रहे हो कि अब आप बिलियनर का रोल करो फिल्म में। मतलब कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ मेरे भाई। गजराज का लुक ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि भाई आप उसको रोल दे सकते हो चोर का, ड्राइवर का, गरीब आदमी का, झुग्गी में रहने वाले का, चरसी, गंजेड़ी, घसीटाराम का। आप उस आदमी को बिलियनर का रोल कैसे दे सकते हो भाई? वो आदमी बेचारा शक्ल से ही इतना गरीब दिखता है कि पता चलता है कि कहीं झुग्गी में रहता होगा, ये बिलियनर हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि गजराज की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा खराब है। वो अपने रोल में बिल्कुल फिट नहीं हुआ है और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि उसी आदमी का फिल्म में मेन रोल है। सीमा विश्वास जी ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। राम कपूर का छोटा सा रोल है लॉयर का, लेकिन राम ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। बॉलीवुड में ऑफिशियली यह कहा जाता है कि कोई भी फिल्म चलती है एंटरटेनमेंट की वजह से, लेकिन इस फिल्म में एंटरटेनमेंट जीरो है। फिल्म में म्यूजिक, कॉमेडी, एक्शन, इमोशन कुछ भी नहीं है। ना ही फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है। लोकेशंस बहुत सुंदर है, यानी कि फिल्म बहुत ही गरीब है। फिल्म इस कदर ड्राई है, रूखी सूखी है कि इस फिल्म को 2.25 घंटे तक देखना किसी भी आदमी के लिए टॉर्चर से कम नहीं हो सकता। अगर आप इस फिल्म को देख रहे हैं तो बार बार आपके दिमाग में यह आएगा कि आप उठकर भाग जाएं,
लेकिन फिर आप ये सोचेंगे कि भाई आपने तो पैसे खर्च किए हैं, टिकट खरीदा है, तो फिल्म को देखना चाहिए। लेकिन बार बार आपके दिमाग में ये आता रहेगा कि भाई आप तो जॉली एलएलबी 3 देखने आए थे, एक कॉमेडी फिल्म देखने आए थे, तो ये किसानों की प्रॉब्लम आप पर क्यों थोप दी गई। तो कई बार आपको अपने ऊपर गुस्सा भी आएगा। आप ये कहेंगे कि मैंने ऐसी गलती क्यों की, मैं इस फिल्म को देखने क्यों आया। हो सकता है गुस्से में आप अपने बाल भी नोचें, अपने आप को थप्पड़ भी मारें, लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि आप थिएटर से उठकर भाग जाएं या फिर टॉर्चर को सहें। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी आम इंसान के लिए इस फिल्म को देखना आसान नहीं है, क्योंकि यह 2.25 घंटे का टॉर्चर है। तो आप इस फिल्म को अवॉइड करें, उस थिएटर से कम 1 किलोमीटर दूर रहें जहां इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। तो मैं इस घटिया वाहियात फिल्म को देता हूं 1 स्टार, और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि शायद इस फिल्म का बिजनेस 60 to 75 CR लाइफ टाइम हो सकता है। अगर आपने ये रिव्यू देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा, और लाइक तो जरूर कर देना भाई साहब, हाथ जोड़ता हूं, लाइक जरूर कर देना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।